नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आज मैं हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के ऑर्थो डिपार्टमेंट में। मेरे साथ है ऑर्थो डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मानिक सहगल जी। चंबा जिले में बहुत से मरीज आजकल हड्डियों से संबंधित आ रहे हैं क्योंकि सर्दियों में काफ़ी दिक्कत रहती है और उन दिक्कत को कैसे समाधान उसका किया जा सकता है और बिना दवाई के भी कई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि विभागाध्यक्ष हैं वो सही तरीके से बता पाएंगे। बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टर मानिक सहगल जब से चंबा में आए हैं तो हड्डियों से संबंधित जितने भी रोगी हैं उनसे काफ़ी प्रसन्न है, क्योंकि जैसी फैसिलिटी उन्हें चाहिए वो मिल रही है। अन्यथा इससे पहले हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होते थे उन्हें बाहरी जिले में जाना पड़ता था, पंजाब जाना पड़ता था, हरियाणा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये आए हैं तो अधिकांश मरीज जो है यहीं ठीक हो रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि एक एनआरआई पेशेंट का भी एक ऑपरेशन हुआ था और उन एनआरआई पेशेंट की दिक्कत जो थी वो हर जगह गए थे लेकिन वो समाधान नहीं हो पा रहा था। उन्हें डॉक्टर मानिक सहगल के बारे में बताया गया था और डॉक्टर मानिक सहगल ने उनकी जो बीमारी है उसका इलाज किया है और वो जो पेशेंट है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज चंबा में विभागाध्यक्ष के तौर पर ये सेवाएं दे रहे हैं और एनआरआई पेशेंट का इलाज होना बहुत बड़ी बात है चंबा जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं ये यहीं से शुरुआत करूँ कि हड्डियों के पेशेंट जैसे कूल्हे के या फिर घुटने के या आजकल ज़्यादा पेशेंट आते हैं सर्दियों में, तो क्या वजह रहती है सर, थोड़ा सा ये बताएं। इसमें ना जो खासकर वो मरीज जिनको कभी पुराने टाइम पे चोट लगी हो और उन्होंने ठीक तरीके से इलाज ना कराया हो, तो उन्होंने उसमें ऐसा रहता है जब मौसम चेंज होता है और जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से वो मांस कटा होता है वो अच्छे से जुड़ा नहीं होता, तो उस चीज़ में उनको उस चीज़ में मुश्किल आनी, दर्दें आनी शुरू हो जाती है। ये हम अमूमन देखते हैं कि जिनका कभी पैर मुड़ा होगा कभी और वो गर्मियों के मौसम में ठीक रहते हैं, पर जैसे ही मौसम चेंज होता है उनको वो दोबारा आनी शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स भी समस्या है, वो भी इस टाइम पे ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है क्योंकि लोग का पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं, तो गठिए की प्रॉब्लम भी आती है। रात को सोने के टाइम अगर अपने आप को अच्छी तरह से कंबल में ढक के ना सोया जाए तो पीठ में मांसपेशियों में खिंचाव पड़ जाता है। उस वजह से भी सुबह हमारे पास जो मरीज हैं कभी गर्दन में दर्द और कभी पीठ की दर्द के साथ हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी रहता है कि सर्दियों में, और ख़ास करके जो गठिया बात बोलते हैं, जिनको जो गठिया के पेशेंट हैं जो दवाई छोड़ बैठते हैं, उनको भी सर्दियों के टाइम पे उनका जो रिवरेट आर्थराइटिस है जो लेटेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, पीठ की दर्द, गर्दन की दर्द और जो पुरानी चोटों में दोबारा से दर्द निकलना, तो सर्दियों के मौसम में ये खास करके यहाँ पे जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं हमारे पास। जो चंबा जिले के लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, स्पेशल उन्हीं के लिए ये इंटरव्यू हमने डॉक्टर साहब से टाइम लेके लिया है। मुझे लगता है ये सुनना चाहिए क्योंकि बहुत सी बीमारियां आपको हो सकता है जो डॉक्टर साहब बोलेंगे उसी से आपका समाधान हो जाएगा, अन्यथा आप पेन किलर लेते रहेंगे और पेन किलर खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फिर बाद में वही दिक्कत होगी। लेकिन जो सही समाधान है, जो एक्सपर्ट है डॉक्टर मानिक सहगल, विभागाध्यक्ष है हड्डी रोग के, तो मुझे लगता है कि ये जो बताएंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला है। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये जो आपने चीज़ें बताई हैं होती रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें ना हो कैसे बचा जा सकता है इस तरह की बीमारियों से? जैसे आपने बोला कि दर्द की दवाइयों से बचना है, वो बहुत ज़रूरी है। हम भी यही चाहते हैं कि दर्द की दवाई कम से कम डाली जाए मरीज में। तो इसमें अगर मरीज हमारे पास जल्दी आ जाए, अगर जिसको घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, मरीज को 40 साल के ऊपर किसी को भी घुटने की प्रॉब्लम होती है तो उसे दिखा देना चाहिए हमारे पास आके। अर्ली स्टेज में हमारे पास एक ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं, जिनका नुकसान नहीं है। मेरे काफ़ी ज़्यादा मरीज हैं जो 5-6 साल हो चले हैं यहाँ पे, तो जो लोग खा रहे हैं कंटिन्यूसली दवाई, तो उनकी वो नौबत नहीं आई घुटना बदलाने की। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो नेचुरल बोन है, जो भगवान ने हमें घुटना दिया है, उसी को चलाएं जितना ज़्यादा चला सकें। तो मरीज अगर हमारे पास जल्दी आ जाता है, घुटने की दर्दें हमारे पास जल्दी ले आता है, तो उस टाइम पे उसको ऐसी दवाई नहीं बनी कि वो जो खराब हो गया घुटना वो रिवर्स हो जाए, पर जो घुटना खराब है उसको उसी चीज़ में रोकने, उससे ज़्यादा खराब ना हो, ऐसी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है। तो
मेरा यही है कि मरीजों को हमारे पास जैसे ही उनको कोई थोड़ी सी भी दर्द लगे, घुटने में कुछ टेढ़ापन आना शुरू हो जाए या घुटने में दर्द आनी शुरू हो जाए, तो हमारे पास जल्दी आ जाना चाहिए। तो हम उसको उन टाइम में फिजियोथेरेपी जो है, ऑर्थो में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। आप पीठ की दर्द है, पीठ की दर्द को अगर आप दोबारा नहीं कराना चाहते तो आप वर्जिश कीजिए। वर्जिश सुपरवाइज्ड वर्जिश होती है, जो हम बताएंगे वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है पीठ के मसल्स के लिए, पेट के मसल्स के लिए। वो वाली एक्सरसाइज का मतलब वर्जिश है, और अगर वो करते हैं तो उससे जो पीठ की दर्द है जो बार बार किसी को होती है वो नहीं होती। वही बात घुटनों में भी है, घुटनों की भी वर्जिश होती है हमारी। अगर वो कंटिन्यूसली हम जो मरीज हमारे पास जल्दी आते हैं हम उनको बोलते हैं वो फिजियोथेरेपी करो, उससे घुटने खराब होना जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और लंबी दर्द कोई हो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खास करके पीठ की दर्द। हमने बहुत देखा है जो इंटीरियर एरियाज हैं हमारे, जैसे आप तीसा से उस तरफ ले लो, यहाँ बरमौर से ले लो, 3-3, 4-4 महीने से लोगों को पीठ में दर्द रही और उन्होंने नहीं इलाज कराया। जब हमारे पास आए तो जब हमने जांच किया तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस आती है रीढ़ की हड्डी की, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठंडे इलाकों में है ना, जहाँ पे ऐसी बर्फ़ पड़ती है या लोगों की डाइट थोड़ी उस तरीके से है। तो ये चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टाइमली आ जाओगे तो हर चीज़ का इलाज संभव है हमारे पास, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पर उसमें यही है कि टाइमली आ जाना चाहिए। और कोई भी दर्द है शरीर का उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। चाहे वो बच्चे में कोई दर्द हो, चाहे यंग आदमी में, चाहे बुजुर्गों में कोई दर्द हो जो काफ़ी टाइम से है, उसका इलाज करा लेना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा जरूर लेना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी बीमारी है उसका इलाज समय पर हो तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन यदि कोई बीमारी लंबे समय से तंग कर रही है तो उसका समाधान करवाना जरूरी है, परामर्श डॉक्टरी जरूरी है, अन्यथा ये जो बीमारी है लाइलाज भी हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने एक बात ये भी कही है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं वो नुकसान नहीं करती है और वो समय रहते अगर डॉक्टर के पास आप चेक करवाएंगे तो तभी वो आपको दवाई मिल पाएगी, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चंबा जिले में खासकर जो पहाड़ी एरिया है हमारा, यहाँ पर टांगों की दर्द के या पीठ के दर्द के नॉर्मली आते रहते हैं, तो क्या बिना दवाई के या बिना इलाज के ऐसा कई बार वो मालिश करवाते हैं, तो क्या वो सही है सर? आप ये चीज़ लाए, बहुत अच्छा किया आपने। सिर्फ पीठ और चोट ये दर्दों की नहीं है, किसी को चोट भी लगती है तो वो हमारे पास पहले नहीं आता, वो पहले मालिश करवाने जाता है। और उसमें इतनी मुश्किल हो जाती है हमारे पास कि किसी को वो बांध देते हैं। अब आपके माध्यम से अगर हमारे इंटीरियर के लोग भी वो समझें इस चीज़ को कि किसी को बाजू में चोट लगी है, उसके ऊपर जब आप लेप करके पट्टी बांध देते हो तो वो चोट को नुकसान करती है, ना कि फायदा करती है। वो किस तरीके से नुकसान करती है, जब आप उसको पट्टी बांध देते हो और चोट लगने के बाद ऑलरेडी सोजिश है तो एक तरह का टूनिके एक्ट करता है। टूनिके मतलब जैसे किसी चीज़ को आपने बाजू को रस्सी से बांध दिया, उससे नुकसान होता है। और हमने कई बार ऐसे देखा है कि कुछ मरीजों की तो बाजू जाने की नौबत भी आ जाती है। तो अब कोई भी आप देख लो, अगर आपने कहीं से भी आना है, मेडिकल कॉलेज चंबा 3 या 4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे आप इंटीरियर्स में भी। तो जैसे ही खास करके बच्चों में मैंने बहुत देखा है, छोटे बच्चों को चोट लगती है तो वो किसी के पास ले जाते हैं, वो कुछ मालिश लगाते हैं, तेल लगाते हैं, लकड़ों के साथ उसको बांध देते हैं। तो हम जो चीज़ बिना ऑपरेशन से ठीक हो रही थी, इस वजह से उस पर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। बहुत समझाते हैं हम लोग, मैं 5-5.5 साल से समझा रहा हूँ। अब ये तादाद कम हो गई है। जब मैं नया आया था तो हर दूसरे दिन ओपीडी में मुझे ऐसे मरीज मिल जाते थे। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को चोट लगी है, सबसे आसान तरीका है उसको चुन्नी पकड़ के, बाजू में चोट लगी है तो चुन्नी पकड़ के बाजू इस तरीके से एलिवेट कर दो। किसी को टांग में चोट लगी है और उसको लेके आना है, स्ट्रेचर में ले आओ और टांगों के नीचे पिलो रख के हमारे पास लेकर आओ। किसी को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो उसको आपने इस तरीके से शिफ्ट करना है, जैसे हम लॉग ऑफ वुड होता है ना, लक्कड़ का बड़ा होता है, 3 लोग उसको एक साथ करते हैं, उस तरीके से करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। हमारे लिए काम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो एक बहुत ही आसान सी सर्जरी होती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है और उसमें फिर रिकवरी में भी प्रॉब्लम आती है। तो लोगों को ये समझना चाहिए। अब तो हर जगह पीएचसी है, आप देख लो, हर गांव में आपको पीएचसी मिलेगा, सीएचसी मिलेगा। तो रैदर देन कि किसी ऐसे के पास लेके जाना जो डॉक्टर नहीं है और जो मालिश मसाज करते हैं, उससे अच्छा है कि आप पीएचसी जाओ। हमारे स्टूडेंट ही बैठे हैं, हमारे डॉक्टर ही बैठे हैं, वो अपनी फर्स्ट एड करके हमारे पास भेजेंगे। और यहाँ पे तो हर चीज़ का हम करते ही हैं, तो लोगों को डिले नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बच्चों के मामलों में लोग बड़ा डिले करते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी रहती है, ऐसी बात नहीं है, इस एरियाज की अपनी मजबूरी है।
कुछ गांव तक सड़कें नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके, जैसे मैंने बड़ा देखा कि मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आए, तो जो फादर है वो रोजी रोटी के लिए घर में नहीं है, वो बाहर जाके रोजी रोटी कमा रहे हैं, घर में सिर्फ माता ही है, तो वो बोलते हैं कि हम किस तरह से लाया जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम तो है ही है, पर हमारा यही रहता है कि किसी भी मदद लेके आप किसी भी बच्चे को छोटी भी चोट लगी है हमारे पास तुरंत ले आओ, क्योंकि जो इलाज मतलब जो बच्चे ने 1 महीने में ठीक हो जाना है इलाज करके, इस चीज से उनको 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। तो मालिश से कोई समाधान नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि मालिश से आप दिक्कत दूर नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यदि चोट लगती है तो आप तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, या फिर डॉक्टर माणिक सागर तो बैठे ही हैं, अदर स्वास्थ्य केंद्रों में भी जाकर आप जरूरी परामर्श जरूर लें, अन्यथा आप अपने बच्चों की या अपने दिक्कत खुद बढ़ाएंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब, मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस मामले में सर? मालिश का तरीका, करने का तरीका होता है। हम भी कई बार जैसे किसी को दर्द हो ना, तो हम भी बोलते हैं कि ये मलहम हल्के हाथों से लगा लो, उसके बाद गर्म पानी का सेक कर लो, उतना तक हम अलाउ करते हैं। पर एक बार क्या होता है, जब आप एक ही जोड़ को बार बार मालिश करते हो, तो शरीर ने, नेचर ने ऐसा बनाया है, एक मांसपेशी की जब आप मालिश करते रहोगे उसमें हड्डी बननी शुरू हो जाती है, नेचुरली उसमें हड्डी बननी शुरू हो जाती है। किसी को बाजू में चोट लगी है और वो मालिश करते रहेंगे, हमने बहुत बार देखा, उस चीज को हम अपने टर्म्स में मायोसाइटिस ओसिफिकेंस बोलते हैं। वो एक अलग बीमारी है, जो एक ये मालिश मसाज जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो तरीके से नहीं होती, उससे करते हैं, तो उसके भी इलाज के लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। मालिश से क्या होता है, उस टाइम के लिए तो जोड़ खुल जाता है, और उसके बाद जब हड्डी बन जाती है तो जोड़ में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। और मैंने बड़ी कई बार मरीज आए हैं, अब आपके सामने मेरी बातें आ रही है, जैसे किसी को पैर मुड़ जाता है तो क्या करते हैं लोग, किसी के पास ले जाते हैं, उसको पूरा मोड़ देते हैं, और पेशेंट खुश हो जाता है कि हमारी दर्द खत्म हो गई, और दर्द एक्चुअली खत्म नहीं हुई। दर्द खत्म होना एक नुकसान वाली बात है। जो नर्व्स थी, जिसको इंजरी हुई थी, उसकी वजह से वो दर्द हो रही थी, वो पूरा मुड़ने से वो नसें कट गई। जब नसें कट गई तो दर्द कैसे होगा? तो आने वाले टाइम पे जब 10-15 दिन के बाद जब पता चलेगा तो पैर सोजिश हो गया होगा, हड्डी टूटी होगी उस चीज में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब लोगों को नहीं समझ। अब तो देखो ना, चंबा में ही प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में देखो, आप कंसल्टेंट बैठे हैं, ऑर्थोपेडिशियन बैठे हैं, हर पीएससी में एक डॉक्टर बैठा है, एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है, उसके पास परामर्श लीजिए, स्प्रिंटेज लगाते हैं। अभी हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग भी दी थी, हमारे पास आए थे, आरएसए की ट्रेनिंग की थी अभी पीछे। तो हर कोई प्राइमरी फर्स्ट एड में जो है वो इंटरेस्टेड है, तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात है कि इलाज जो है मुफ्त होता है ना, प्लास्टर हमारे पास अंदर आ रहा है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड बने हुए हैं, किसी को ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होना है। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि जो एक चीज है, जो ऑपरेशन से जिसका हल है, उसको हम कॉम्प्लिकेट करते लाते हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है, मरीज के लिए भी मुश्किल होता है। वैसे गर्म पानी का जिक्र किया सर आपने कि इस तरह का सीका भी लेते हैं, तो आजकल सर्दियों में गर्म पानी, जैसे कि परामर्श देता है कि थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए सर्दियों में, और कुछ कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, तो इसको लेकर थोड़ा सा अवधारणा रहती है, तो कंफ्यूजन दूर करें सर। पानी पीना सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है, सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, उससे यूरिक एसिड का इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इशू होता है। गर्म पानी का इसलिए सुझाव देते हैं क्योंकि ठंडा पानी पीना मुश्किल है, तो इसलिए हम सुझाव देते हैं कि गर्म पानी पियो, क्योंकि इससे जैसे हमारी हड्डियों के जोड़ों में गाउट की प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, कॉन्स्टिपेशन की जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, तो पीना चाहिए। और कभी भी, और जो गर्म पानी की टकोर है जिसको बोलते हैं हॉट वाटर फर्मेंटेशन, वो एक खुद ही एक तरह की दवाई है, उसके पीछे भी एक पैथोफिजियोलॉजी है कि वो किस तरह से काम करती है। तो अगर आप इमरजेंसी में अगर सपोज करो पेशेंट को ला रहे हो, पेशेंट को दर्द हो, तो उसको हल्के हाथों से मलहम लगा के गर्म पानी की बोतल रख सकते हो उसके ऊपर, उससे सोजिश भी कम होगी, मांसपेशियों को भी न्यूट्रिशन अच्छी जाएगी, और पेशेंट को दर्द भी कम होगा। अच्छा सर, कूल्हे का ऑपरेशन अभी काफी चर्चा में रहा है, हमारे एक पेशेंट थे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, और वो भी एस्पेशन डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंबा का कॉलेज। तो वो एनआरआई पेशेंट आए और उन्होंने ऑपरेशन करवाया, और वो अब सक्सेस हुआ, और अब वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगता है कि जब ये फैसला लिया था, क्योंकि दोनों को लेकर चेंज करना, तो और वो बड़ी बात है घुटने का कूल्हे का भी पहले किया जाता है, हाँ, लेकिन घुटने का जो हुआ है एनआरआई पेशेंट का, तो मुझे लगता है कि वो जब ये फैसला हुआ था, क्योंकि नेचुरली एनआरआई पेशेंट है, तो एक चुनौती भी रहा होगा माइंड में कि ना किसी को हाथ डालें लेकिन वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, तो उसको लेकर जिक्र जरूर होना चाहिए। चुनौती बहुत ही, स्ट्रेस भी बहुत था।
पेशेंट पंजाब से थे, कनाडा में रह के आए थे अपने दीदी के पास, अपने बच्चों उनके बाहर थे, बच्चों में उनके बेबी हुआ था उसके पास थे। एनआरआई के अलावा वो मेरे डॉक्टर गुरजंत हैं जो सीनियर रेजिडेंट, उनके रिलेटिव हैं, वो काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं उनके रियल सिस्टर के सास हैं। तो बड़ी चुनौतीपूर्ण था, पर अब यही देखो, अब जो चुनौती का सामना तो करना पड़ता ही है। पेशेंट ने भी हमारे ऊपर विश्वास जताया, हमारी टीम के ऊपर विश्वास जताया। उनको भी पता चलता रहता था कि यहाँ पे हम काम हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर गुरजंत का फैमिली में थे वो, और उन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि जब कराना ही है तो फिर अपने लोगों से ही कराया जाए, यहीं कराया जाए। दोनों घुटने बदलना एक मरीज के ऊपर, एक शरीर के ऊपर भी स्ट्रेसफुल रहता है, और इसमें पूरी टीम का योगदान रहा। हमने घुटने बदले हैं, एनेस्थीसिया की टीम थी साथ में, उसके बाद मेडिसिन की टीम है ना। जो भी बड़ी सर्जरी होती है ना, उसमें सबका योगदान रहता है। पेशेंट को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन का वो रहा। प्रिंसिपल सर का हमेशा योगदान रहता है, क्योंकि जब भी आप बड़ी सर्जरी करते हो तो प्रिंसिपल सर का अप्रूवल और उनका वो पूरी चीज़ चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। ये चीज़ में मैं थोड़ा खुशकिस्मत भी हूँ, मुझे हमेशा सपोर्ट मिलती रही है, अपने कोलीग से मिलती रही है, एनेस्थीसिया टीम से मिलती रही है। और इन पेशेंट का सबसे ज़्यादा तो ये रहता है कि आपको जब आपने दोनों घुटने बदल दिए, उसके 2-3 दिन का जो टाइम है ना, वो बहुत क्रिटिकल रहता है, क्योंकि पेशेंट को दर्द नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरी वाइफ भी एनेस्थीसिया में ही है, तो 2-3 दिन तो हम नहीं सो पाए, क्योंकि उनको हमने पीछे पीठ में एक दर्द कम करने की चीज़ लगाई हुई थी, तो वो हमें 4-4 घंटे के बाद वहाँ पे दर्द कम करने की दवाई देनी थी। बहुत ज़रूरी है इन मरीजों में, है ना। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है फिजियोथेरेपी। मेरे जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अच्छा जोर लगाया। देखो, सर्जरी हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, पर ये टीम वर्क रहता है, सबकी दुआएं और सबकी मेहनत लगती है इस पे। तो फिजियोथेरेपी भी अच्छी की, दर्द भी कम हुई, और मरीज, आपको उस दिन वीडियो दिखाई थी मैंने जिस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी घुटने पूरी अच्छे से मोड़ रहे थे। ऊपर वाले का भी शुक्रिया, क्योंकि देखो कोई भी सर्जरी है, अब आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी सर्जरी है आप कभी भी पकड़ोगे, आजकल तो गूगल है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे कॉम्प्लिकेशन रेट, हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकती है, और वो एक पार्ट ऑफ सर्जरी है। हम लोगों को भी समझना चाहिए कि कभी भी हो सकती है। हम हर मरीज को बोलते हैं, कोई भी ऑपरेशन करता हूँ मैं, तो मरीज को वो 10 तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बताते हैं, समझाते हैं, और उनसे साइन लेते हैं, कंसेंट लेते हैं। पर लकीली अच्छा हुआ। और उससे एक बात ये होती है आपके माध्यम से, ये क्या है कि जब लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इलाज करवाने आते हैं। हमने उसके बाद देखा है, वो सर्जरी के बाद जो चंबा के लोग हैं, उनका अभी जो काफ़ी खराब है, कुछ लोग तो चलाते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, टेढ़े चलते हैं, पर वो नहीं है। आप देखो, एक मरीज जो अपने आप बिना सपोर्ट के चले, बहुत बड़ी बात होती है। जो डिसेबिलिटी है ना, डिसेबिलिटी का मतलब जो अपंगता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कोई घर में कमाने वाला आदमी है, अगर वो अपंग है तो पूरा घर इफेक्ट होता है। अगर वही आदमी चलना शुरू हो जाए तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो लोगों को इस बारे में पता चला, और उसके बाद लोग हमारे पास आ रहे हैं। अब हमें टाइम देना पड़ता है, उनको अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है घुटने बदलने की, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जागरूक होते आ रहे हैं। और अच्छा है, अभी भी एक वार्ड में है पेशेंट जिसका हमने घुटना बदला हुआ है, तो ठीक है, मतलब इस चीज़ से लोगों को जागरूकता हो रही है। वही बात कूल्हे की भी आ जाती है, कूल्हा तो बड़ी हड्डी है ऊपर, तो जब कूल्हा खराब हो, कुछ लोग, मैंने जब नया आया था तो ऐसे लोगों को ऑपरेशन किया जो 10-10, 15-15 साल से खराब कूल्हे के साथ ही चल रहे थे। तो उनको समझाना कि भाई ये करना है, क्योंकि यहाँ पहले ये सर्जरी हुई नहीं थी, तो उसमें जोखिम मुश्किल होता था उनको समझाना। पर जैसे जैसे हमने सर्जरी की है और मरीज चलने शुरू हुए हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है, और हमारे से इलाज करवा रहे हैं। सरकार का भी योगदान है इसमें। आप देखो, इतनी बड़ी सर्जरीज हैं, आप प्राइवेट में जाके कराते हो, 2.5-3 लाख 4 लाख का खर्चा आता है। हिमकेयर कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो रीइंबर्समेंट वाले हैं वो भी करा रहे हैं। तो इसमें सबका योगदान है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं। डॉक्टर मानिक सहगल ने एक बहुत बड़ी बात कही है, श्रेय नहीं लिया है इन्होंने। कहते हैं पूरी टीम ने जो काम किया है, ये सिर्फ चेहरा थे, ये बहुत बड़ी बात है जो कहते हैं। अदरवाइज हर कोई श्रेय लेता है कि मैंने किया है, ये कहते हैं मैंने नहीं किया है, मेरी पूरी टीम ने ये काम किया है और मैंने उनका साथ दिया है। ये बात कहने के लिए भी जिगर चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि गॉड फेथ होता है, साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन भगवान पर भरोसा करते हैं कि नहीं? थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर लोग होते हैं ना आजकल की भी साइंस बड़ी तरक्की करी, लेकिन भगवान पर भरोसा तो करते ही होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ तक बैठा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, ऊपर वाले का ही हाथ है।
अब चलो पर्सनल चीज़ें क्या बतानी है, पर मैं एज अ सर्जन मैं हमेशा ही यही बात कर या हमेशा ही बोलता हूँ कि ऊपर वाले का हाथ है। देखो अब जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, चीरा दे रहे होते हैं, खून की रक्त की नसें भी वहीं होती हैं, वो चलने वाली नसें भी यहीं होती हैं, है ना। अब हम लोग अपनी पढ़ाई से, मेहनत से, टेक्निक से एक हाथ और कला तो सीख लेते हैं, पर ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना तो इम्पॉसिबल चीज़ है। मैं एज अ सर्जन तो हमेशा आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि चलो उनके हाथों से, उनकी आशीर्वाद से लोगों का भला हो रहा है। मैं तो एक जरिया ही हूँ, मैं और मेरी टीम भी, मेरे सारे जितने भी हमारे ऑर्थो में हैं, तो एक सभी का भगवान पे अच्छा यकीन है। एनेस्थीसिया वाले, मेडिसिन वाले, हमें देखो ना, हम तो एक जरिया है, हम तो एक जरिया है, और अच्छा काम हो रहा है, रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, तो पूरा श्रेय ऊपर वाले का ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना आजकल और समस्या आ रही है कि आजकल लोग धाम खाने, क्योंकि आजकल है चंबा में धाम खाने, चंबा में जी, तो उसमें जब बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, वो सुन्न हो जाते हैं पाँव, इस तरह की मतलब अमूमन आप पहाड़ी इलाकों में देखोगे तो जैसे इससे पहले मैंने कांगड़ा में काम किया, तो ऊपर जैसे धर्मशाला वहाँ पे लोग हैं, तो अब उमूमन आप देखोगे तो लोग थोड़े फिट रहते हैं, है ना, वजन इतना ज्यादा नहीं होता। चंबा में मैंने ये चीज नोटिस की है कि यहाँ पे मोटापा बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा। मेडिसिन वालों को पूछोगे, डायबिटीज़ की भी और हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसलिए है क्योंकि जो हमारा खाने पीने का है वो बड़ा ऑयली है। हम लोग मेहनती काम तो करते ही हैं, पर उससे बड़ा जो हमारी डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पे मतलब आप फीमेल्स को भी, औरतों को भी देखोगे तो ओबेसिटी है, और साथ में फिर जो टेरेन है, जो रास्ता है, वो भी ऊबड़ खाबड़ है, उसके ऊपर से आपकी मोटापा आ जाता है, उसकी वजह से घुटनों में जोर ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह से घुटनों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितनी घुटनों की प्रॉब्लम चंबा में है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप देखोगे कुल्लू मंडी और कांगड़ा वाली साइड में नहीं मिलेगी। पंजाब वाली साइड में आपको मिलेगी ज़्यादा प्रॉब्लम घुटनों की, क्योंकि वहाँ पे भी जो लाइफस्टाइल है खाने का और सीडेंटरी रहने का, पैरों के बाहर बैठने का। अच्छा, तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है अमूमन बड़ी दिक्कत आ रही है, नेचुरली जब बैठते हैं तो उनसे उठाए जाते हैं तो पाँव एक सुन्न हो जाता है। अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको बैठने उठने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको तो हमें दिखाना चाहिए। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है और जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं अपने मरीजों को हमेशा बताता हूँ, स्टेज 1 स्टेज 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, उनको नहीं बैठना चौंकड़ी मार के, पलटी मार के, उनको चेयर के ऊपर बैठना है, कुर्सी के ऊपर बैठना है। आप जब, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना है, जिसको सिटिंग टॉयलेट बोलते हैं। जब आप घुटनों के ऑलरेडी खराब हैं और उसके ऊपर जब आप स्ट्रेस डालोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे और जल्दी बदलने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, मैंने ये भी देखी है अमूमन कई बैठ के काम करते हैं, जैसे मिस्त्री का काम करे या मजदूरी का काम करते हैं, जो बैठ के करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनका काम ही वैसा है, तो उनको भी कुछ पोस्चर में चेंज करना चाहिए क्या? उसमें ऐसा रहता है, नहीं कह पाते हैं, वो लोग आके काम करें और फिजियोथेरेपी करें। देखो प्राइमरीली एम हमारा यही रहता है कि जो नेचुरल घुटने जो भगवान ने बना के दिए हैं, उसी से जितना काम चले उतना चलाएं, ठीक है। जो हम आर्टिफिशियल घुटने अंदर डालते हैं, उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है ना, कोई 15 से 25 साल तक वो ही चल सकते हैं। कुल्ले का भी हम ऑपरेशन करते हैं और हम कुल्ला डालते हैं अंदर, तो उसका जो उम्र है वो 15 से 25 साल ही है, क्योंकि आप देखो एक मैन मेड चीज डाल रहे हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना लेट हो सके उतना ही हमें प्रत्यारोपण, जो रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो करें। तो पर अगर मरीज 50 साल की उम्र में ही घुटने ले आएगा कि आपस में चिपके हुए हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है, उसको बदलना ही पड़ता है। कोई कुल्ले का मरीज ऐसे आ जाएगा 45-50 ईयर्स में कि कुल्ला ही खराब हो चुका है, तो हमें बदलना ही पड़ता है। पर हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि दवाइयों से जो घुटनों की आई हैं और फिजियोथेरेपी से सर्जरी जो है वो डिले की जाए जितनी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर माणिक सहगल जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें कही हैं बीमारी को लेकर। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपको खुद भी सुनना चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए। और बड़ी बात ये भी कही है इन्होंने, ये भगवान की एक नियामत है और वो एक जरिया है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।